नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर इंसान सही समय पर, सही तरीके से अपना विवेक का इस्तेमाल करके, अपने आप को सही तरीके से जो कार्य कर रहा है, उसमें से झोंक देता है और कंसिस्टेंसी के साथ उसमें मेहनत करता है, उसके लिए जो ज़रूरत की नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज गेन करता है, उसको अप्लाई करता है और अपने चारों तरफ जो कुछ भी सीखने को उसको मिले, उसको भरपूर फ़ायदा उठाता है, वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है। आपकी की हुई मेहनत कभी आपको लेट डाउन नहीं करने देती, आपको वो हमेशा ऊपर लेके जाती है। अगर आपका आपके काम के प्रति लगाव है, प्यार है, आप उसे लगन से कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, तो आप उसमें कामयाब होते हैं। वो मेहनत आपको आपके शिखर तक लेके जाती है। चलो, इसको एक कहानी के रूप में समझते हैं, क्योंकि कहानी से द्वारा जब कोई चीज़ समझाई जाती है ना, तो वो आपको अच्छी तरह दिमाग में एक जगह बनाती है, आपको प्रेरित करती है। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम बचपन से ही दोनों ही पढ़ने में मेधावी छात्र थे, मेहनती थे, अपने आप में लगन थी उनको कुछ नया, कुछ बड़ा करने की। दोनों ही अपनी अच्छी तरह से एजुकेशन को पूरा करते हैं, अपने जो उनको क्रम डिग्री चाहिए वो डिग्री लेके अपनी फील्ड में उतरते हैं। दोनों के बड़े बड़े सपने होते हैं। दोनों ही अपने कार्य में जो जो उन्होंने सीखा था, उसमें अपने आप में एक एक्सपर्टाइज उन्होंने हासिल की। दोनों ने सपने देखने शुरू किए। दोनों ही अपने जब फील्ड में उतरे हैं, तो उन्होंने अपने कार्य कौशल जो उन्होंने सीखा था उसका प्रदर्शन करना शुरू किया, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, लोगों के अपने अपनी चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया और दोनों ही अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। एक इंसान जो राम है, वो सपने देखता है और सपनों के लिए ही मेहनत करता है। जो श्याम होता है, वो सपने भी देखता है और उसमें ना वो एक्शन लेने में भी बिलीव करता है। राम अपनी चीज़ों को लोगों को बताता रहता है, सिखाता रहता है, समझाता रहता है और ऐसे करते 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 दोनों के टाइम निकलते चले जाते हैं। राम अपनी चीज़ों को लोगों को बताता है, एक्सप्लेन करता है और सही मौके के इंतज़ार के लिए वो वेट करता है। कई समय गुजर जाता है, श्याम ने भी वो चीज़ें की, उसने भी लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और लेकिन उसे जो करना था उसके लिए उसने एक्शन ले लिया। चीज़ें करता गया, गलतियाँ हुई, सुधारा, उसको इम्प्रूव किया, जो नॉलेज चाहिए उसने उसको नॉलेज ली, सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया, फिर लोगों को चीज़ें डिलीवर करना शुरू किया ना, तो वो करते 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 गलतियाँ करते सीखते, गलतियाँ करते सीखते ना उसने एक अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। यहीं पर राम लोगों से मिलता रहा, उसने सोचा कि मेरे को गलती नहीं करनी है और मेरे को ना सही समय का, सही लोगों का इंतजार करना है। तो वो इस चीज़ का वेट करता रहा, करते करते 8-10 साल गुजर गई। 8-10 साल के बाद जब दोनों आपस में मुलाकात हुई है उनकी, तो राम और श्याम की ना दोनों की जो उनकी ऊपर का जो स्ट्रक्चर था देखने में, जो समझने में, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, दोनों बदल चुकी थी। राम का पर्सनैलिटी अलग हो चुका था, श्याम का पर्सनैलिटी अलग हो चुका था। राम अभी भी उस मौके की तलाश में घूम रहा था, लोगों को खोज रहा था, अपनी सही जगह का, सही समय का इंतजार कर रहा था। उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। वो फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था, मायूस भी हो चुका था। इधर वो श्याम की पर्सनैलिटी देख के ना भौचक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि श्याम में इतना बदलाव कैसे आ गया। यही श्याम अपनी चीज़ें सीख के, इम्प्लीमेंट करके, एक्शन लेके, उसको इम्प्रूव करके, अपने कमियों से सीख के, उसको सुधार के आगे बढ़ता रहा, लोगों से मिलता रहा, अपने उसने एम्पायर खड़ा कर लिया, अपने एक अच्छी सी टीम भी तैयार कर ली। यहाँ पर दोनों में ना, दोनों की एजुकेशन सेम थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फ़र्क था ना, उनकी सोच का फ़र्क था। श्याम का बिलीव, ड्रीम देखना ज़रूर था, सपने देखना उसका अपना एक मकसद था, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए उसने उसमें एक एक्शन लेकर उसको इम्प्लीमेंट किया, गलतियों से सीखा, गलतियों से सीख के उसने दोबारा उन चीज़ों को रिपीट ना हो उसके लिए उसने एक्शंस लिए।
इनोवेटिव चीज़ें करना उसने शुरू जारी रखा, लोगों से सीखा, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, तो यही उसकी बदलाव का एक कारण रहा। तो यहाँ पर ना दोनों से हमें ये समझने को मिलता है, जो एक्शन सही टाइम पे एक्शन लेता है और जो एक्शन लेगा वो गलतियाँ करेगा। आप गलतियों से सीख के आगे बढ़िए। खाली ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। यही फ़र्क रहा राम और श्याम की स्टोरी का। तो अपने आप में ना बदलाव लाने के लिए चीज़ें सीख के आगे बढ़िए। चीज़ों की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप कोई काम की शुरुआत करें और आपको उसकी समझ ना हो, तो आपका काम वो बीच में बिखर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है आपको उसकी नॉलेज का होना। आपको अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, और खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क से काम चलता है। आप हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करें, आप स्मार्ट वर्क में बिलीव करें, और आप चीज़ों को एक प्रोसेस को फॉलो करें। हर चीज़ का प्रोसेस होता है। कभी भी सक्सेस एक दिन में नहीं आती। सक्सेस नीड टाइम, सक्सेस टेक टाइम। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस डिफाइन करती है। आपकी जो लर्निंग की जो अंदर से जो आपकी भूख है ना, वो आपकी सक्सेस आपकी डिसाइड करती है। आप किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं, किस तरह का माइंडसेट आप रखते हैं, किस तरह के माइंडसेट के लोगों के बीच में रह रहे हैं ना, सक्सेस आपकी उस पर डिपेंड करती है। मैंने पिछली बार एक कहावत आपको बताई थी ना, एक एक सीधा साधा इंसान अगर एक सफल लोगों के बीच में रहना शुरू कर देता है ना, तो उसकी भी माइंडसेट उस जैसे लोगों का बनना शुरू हो जाता है। यहीं पर एक अगर सफल इंसान चार शराबियों के बीच में रहना शुरू कर, चार जुआरियों के बीच में रहना शुरू कर देना, तो अगला जुआरी शराबी वही बन जाएगा। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी सोसाइटी, आपका लोगों के बीच में जो उठना बैठना होता है, बातचीत करना होता है ना, उनके माइंडसेट की जो पॉजिटिविटी होती है, उसको ग्रैब आप तभी कर पाएंगे जब उस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे। आप अपने माइंडसेट को उस हिसाब से तभी बना पाएंगे जब उस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे। आपके अंदर रीडिंग हैबिट्स होना चाहिए, आपके अंदर लर्निंग हैबिट्स होना चाहिए। आप अपने आप को हमेशा कुछ सीखने के लिए अपने आप तैयार रखें। ये आपकी सक्सेस डिसाइड करती है। ये सारी एक्टिविटी आपको सक्सेस तरफ लेके जाती हैं। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करने देना है, कभी भी अपने आप कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। जब भी आपको लगे आप कमज़ोर पड़ रहे हैं ना, तो आप अपने पीछे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उनके बारे में सोचिए, उनकी खुशियों के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने बच्चे और बीवी के बारे में सोचिए, क्योंकि उनकी खुशियाँ ना आपकी खुशियों के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप खुश रहेंगे तो वो खुश हो पाएंगे, वो आपके साथ सेलिब्रेशन में शामिल हो पाएंगे। जब आप फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता। आप अपने आप को ना एक बहुत ही शक्तिशाली पर्सन महसूस करते हैं, और होना भी चाहिए। आप अपनी मेहनत का जश्न मनाइए। हमेशा अपने आप को ना अप टू डेट रखिए। कभी भी नैरो माइंडेड मत बनिए, निगेटिव चीज़ों में मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कभी भी ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए जो नेगेटिव बातों को ज़्यादा बढ़ावा दें, हर चीज़ में नेगेटिव खोजें। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो कभी भी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बशर्ते कि उनको कोई एक मार्गदर्शक मिले। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को ब्रॉड माइंडेड नहीं बनाएंगे, स्किलफुल नॉलेज आप नहीं गेन करेंगे, टाइम के हिसाब से नॉलेज आप गेन नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मेहनत करना कभी मत छोड़िए, हमेशा मेहनत करते रहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, हमेशा सीखने की अंदर हैबिट रखिए, और टाइम के हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए बदलने के लिए। कहते हैं अगर टाइम के हिसाब से आपने अपने आप को नहीं बदला, तो टाइम आपको बदल देगा। आपसे वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी आपके हाथ से जो आपको चाहिए थी। तो समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा अंदर से ना खुश रखने की अपने आप में कोशिश कीजिए। देखो, खुशियाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों में देखने को मिल जाएंगी। जब भी आप कुछ अचीवमेंट करते हैं, जब भी आप कुछ भी आपके घर में आपको मिलता है, प्राइज़ मिलता है, या कुछ भी चीज़ें आप लेके आते हैं ना, उसको सेलिब्रेट कीजिए। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव भाव जनरेट होते हैं।
आप जब खुश रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। आप उनके साथ वो सारी चीज़ें खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे जो आपकी फैमिली में खुशियाँ लेके आती हैं। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए, हमेशा सीख के आगे बढ़िए और आपने सपने देखने हैं। खाली सपने देखने से बात नहीं बनेगी, उस पे करेक्टिव एक्शन लेना है और करेक्टिव एक्शन के लिए आपको उसकी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अपने अंदर एक लर्निंग की हैबिट हमेशा जगा के रखिए, हमेशा कुछ सीखिए और आपने ना खाली लोअर बॉडी पे खर्च नहीं करना है, अपने अपर बॉडी पे खर्च करना है। अपने आप को ना एक प्रोसेस को फॉलो कराना है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। सक्सेस हमेशा प्रोसेस से ही मिलती है, कंसिस्टेंसी के साथ चलने से मिलती है। कोई 4 दिन में जादू नहीं हो जाता, ये टाइम लेता है। चाहे आप फाइनेंशियल नॉलेज लेके आप आगे बढ़ें, चाहे आप किसी स्किल नॉलेज को अदर कोई स्किल नॉलेज है उसको लेके आगे बढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ें। और हर चीज़ में एक नया इम्प्लीमेंट होता रहता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहता है, चीज़ों में बदलाव होता रहता है। उन चीज़ों से आप अप टू डेट रखें अपने आप को और अपने टीम के साथ ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के चलें। तभी आपके अंदर एक लीडर जागृत हो पाएगा, आप एक लीडर बन पाएंगे और जब आप सफल लीडर बनेंगे ना तो सक्सेस आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। चलिए, मुस्कुराते ही हंसते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब सब्सक्राइब चैनल करेंगे तो आप बेल आइकन दबाएंगे, फिर आपको हमारे पास जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ये सब फ्री है। हम जो सीखते हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो यूँ ही मुस्कुराते हंसते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।